कृष्ण कन्हैया लाल की। शुक्राचार्य जी कहते हैं प्रथम गौ सेवा, द्वितीय माता पिता की सेवा और तीसरी संत और अतिथि सेवा। किसी संत की और अतिथि की सेवा यदि तुम करोगे तो तुम कभी परास्त नहीं हो सकते, देवताओं को भी तुम हरा सकते हो। शुक्राचार्य जी तो उसको नीति बता रहे हैं राजा बलि को। राजा बलि ने बड़ी सेवा की, गौ की, संत की, माता पिता सभी की, और चढ़ाई कर दी। अब चढ़ाई करने के लिए स्वर्ग लोक में गया तो उन्हें स्वर्ग लोक को भी अपना बना लिया, देवताओं को भगा दिया मार करके, तीनों लोगों पे अपना कब्जा कर लिया। तभी परीक्षित जी महाराज पूछते हैं महाराज ये तो बताओ जी देवता लक्ष्मी से हीन क्यों हो गए, क्या बलि को परास्त नहीं कर सकते? सुखदेव जी कहते हैं पहले तो सुखदेव बलि के ऊपर गुरु कृपा है और दूसरी श्राप भी है। किसका? दुर्वासा ऋषि का। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम वैकुंठ धाम में पहुंचे तो भगवान ने अपने प्रसाद के रूप में उनको एक माला दी, और माला दी तो उधर से वो लौट रहे थे वैकुंठ धाम से, रास्ते में इंद्र मिल गया। इंद्र ने उसकी अच्छी स्वागत की दुर्वासा ऋषि की। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और अपनी जो प्रसाद में माला मिली थी वो माला लेकर के उनको पहना दी इंद्र को। अब इंद्र चला तो मदमस्त था वो, तो उन्होंने वो माला निकाली और हाथी को पहना दी। अब हाथी तो हाथी होता है, अरे हाथी ही सही होता तो हाथी क्यों होता? हाथी ने सूंड से वो माला ली, पैरों की तरफ कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। दुर्वासा ऋषि कहने लगे ये माला तुमने जो फेंकी है ये मेरी माला नहीं है, ये वैकुंठवासी लक्ष्मी नारायण की माला है। जाओ इंद्र मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ। इसलिए वो भी हार गए। मुख्य कारण तो यही था राजा बलि से हारने का, दुर्वासा ऋषि का श्राप। देखो यदि पुत्र संकट में हो तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है बताओ? माता के लिए। किसको होता है? माता के लिए। अब माता आज अदिति माता मुंह लटका करके बैठी हैं क्योंकि उनके पुत्र भटकते भटकते घूम रहे हैं। उनके पुत्र कौन है? ये देवता। अब बलि ने कब्जा कर लिया तीनों लोगों पे, तो देवता भटकते भटकते घूम रहे हैं, दुखते छिपते घूम रहे हैं। तो अदिति माता को दुख हुआ, मुंह लटका करके बैठी हैं। तब कश्यप जी मुनि पधारे। कश्यप जी ने कहा देवी तुमको क्या हो गया, तुम क्यों बैठी हो मुंह लटका करके, तुम्हारा क्या चला गया? क्या आज तुमने प्रभु का भजन नहीं किया? इसलिए क्योंकि यदि व्यक्ति भजनानंदी हो, अच्छा भगवान से प्रेम करता हो, यदि उस दिन एक दिन यदि वो भजन ना करे तो उसका मन उदास हो जाता है। तो कश्यप जी ने सोचा ऐसा हो सकता है कि भगवान का भजन ना किया हो अदिति ने, इसलिए वो मुंह लटका करके बैठी हुए। तो अदिति ने कहा महाराज ये नहीं है, मैं मुंह लटका करके तो इसलिए बैठी हूँ कि आज मेरे पुत्र मारे मारे घूम रहे हैं। कश्यप जी ने कहा एक काल चक्र है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो अदिति महाराज ने हट पकड़ी तो उनको एक व्रत दिया। कैसी हट पकड़ी थी?
कश्यप जी चाहते तो उनको मार भी सकते थे, राजा बलि को, भजन का प्रताप था। लेकिन अदिति ने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, दूसरे को नहीं मार सकती, क्योंकि उसकी भी तो माँ है। इतना मुझे कष्ट हो रहा उतना उसको भी होगा। मुझे तो कोई ऐसा पुत्र दो जो छल करके मुझको दे जाए। आहा, राधे राधे। कश्यप जी ने आज व्रत के बारे में बताया है और कहा है इस व्रत को फाल्गुन शुक्ल पक्ष में किया जाता है। राधे राधे। यज्ञ प्रसाचोइत तीर्थ पार्थ सुमंगलम आपन लोक ब्रजे नोन्दो कृतसा भवनीयता। कश्यप जी कहते हैं फाल्गुन के महीने में प्रतिपदा से लेकर परमा से त्रयोदशी तक किया जाता है, 13 दिन का होता है। इस व्रत का नाम का है पयोव्रत व्रत। और कहते हैं कि प्रातः जल्दी उठना देवी तुम। अदिति को समझा रहे हैं कैसे व्रत करना है। जब तक व्रत के बारे में पूर्ण जानकारी ना हो तब तक हमें उस व्रत को रहना ही नहीं चाहिए। वैसे तो कश्यप जी कहते हैं पहले प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना और स्नान करने के बाद में भगवान के चरणों में प्रीति लगा करके प्रणाम करना और यज्ञेश भगवान की स्तुति करना। और इस स्तुति को तुम नियमित जाप करोगी तो मुझे लगता है भगवान तुम्हारे घर पुत्र बनकर के आएंगे। कश्यप जी ने इतना कहा और चले गए। जब वो चले गए तो इंद्र आदि सारे देवी देवता थे, भटकते घूम रहे थे। वे सभी कहाँ पहुंचे? वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम में पहुंचे हैं, हाहाकार करते हुए प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ। प्रभु ने कहा क्या बात है? इंद्र ने कहा राजा बलि ने तीनों लोग जीत लिए हैं, उनसे बचाइए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मुझे पाने के लिए अदिति माता व्रत कर रही हैं। जब व्रत पूर्ण हो जाएगा तो उसको फल भी मिल जाएगा, उसी फल के रूप में प्रकट हो जाऊंगा तो तुम्हारा जो भी संकट है सभी को हरूंगा। बोलो राधे राधे। देखिए आपको एक बात बताऊं, भादों का महीना कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। देखो हमारी राधा रानी का जन्म कब हुआ? भादों में हुआ। और हमारे कन्हैया का जन्म कब हुआ? भादों में। और हमारे बलराम जी का कब हुआ जन्म? कब हुआ? भादों के महीने में। और सुखदेव जी ने परीक्षित जी महाराज को कथा भी भादों के महीने से प्रारंभ की। कितना बढ़िया है। आहा कि श्रवणम द्वादश्यम मुहूर्ते अभिजिति प्रभु सर्वे नक्षत्राणाम कश्चित् किम जन्मा दक्षिणम। भादों की महीना शुक्ल पक्ष की द्वितीया उत्तरत फागुन की 12 के दिन। कब बताओ? 12 के दिन ठीक 12 बजे भगवान स्वयं अदिति माता के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए बामन भगवान की जय हो। इतनी सुंदर झांकी, आहा गोल गोल चेहरा, छोटे छोटे से हाथ, छोटे छोटे से पैर,
गाल तो ऐसे थे जैसे कोई गुलाम जामुन हो। आहा, देखिए दादा कैसे फिर रहे हैं। तो राधे राधे। 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे दांत हैं, टमाटर जैसे गाल है, और बिम्बा फल जैसे ओंठ हैं, और बटुआ जैसा मुंह है। बहुत सुंदर जो बालक होता है उसको ब्रज में माता कहती हैं, देखिए बटुआ से मोमो कहाँ जा रहे हो। आज माता अदिति ने उनको नामकरण संस्कार के बारे में सोचा है। नामकरण बृहस्पति जी ने किया, उनका नाम वामन रखा। और अदिति ने भगवान को कोपीन पहनाई। कोपीन जानते हो, लंगोटी से। और बृहस्पति जी ने आकर वामन प्रभु को जनेऊ धारण करवाया और दिशाओं के स्वामी श्री जगतपति को छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल समर्पित किया और सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन दिया और खड़ा चरणों में दिया। और माँ भगवती ने उनको भिक्षा मांगने के लिए एक पात्र दिया। आज छोटे से नन्हे से प्यारे से वामन भगवान हैं। आहा, और छोटे से नन्हे से हैं, हाथ में छाता लिए हैं, एक हाथ में लिए हैं क्या भिक्षा मांगने के लिए पात्र, एक में चटाई लिए हैं, खड़ा हो पहने। इतना बड़ी सुंदर झांकी है। एक बार आंख बंद करके उनके प्रभु का ध्यान दे पर ये कितनी सुंदर झांकी। आज बलि ने सोचा चलो यज्ञ करते हैं। इधर बलि के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उधर वामन भगवान को छलने के लिए आ रहे हैं। और वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। राजा बलि को छलने आया। छोटे छोटे
जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे उस स्थान पर पधारे तो कई चेहरे ऐसे होते हैं कि जिसको देख करके दूर से ही करंट लग जाता है। हकीकत की बात है, ऐसा लगता है कि मानो साक्षात कोई देवी देवता पधारे हैं। और ऐसा लगता है, आपने देखो कई संत महात्मा कोई पंडित जी ऐसे होते हैं कि उनको देखता रहे ऐसा लगता है इनके पैर स्पर्श कर ले, पैर छू ले, तो समझ जाओ उसमें देवत्व है। क्या है? देवत्व। तो ऐसे ही राजा बलि ने आज वामन भगवान को देखा है तो ऐसा लगा कि कोई सूर्य चल करके आ रहा हो, इतना तेज। राजा बलि जहां पर स्वाहा कर रहा था वहां पर खड़ा हो गया, करंट सा लग गया, खड़ा हो गया। खड़ा होते ही उसने वामन भगवान का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया। इधर वामन भगवान एक हाथ में छाता, एक हाथ में कमंडल पकड़े हुए हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। वे स्वयं भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं। जय हो राधे राधे। बलि ने स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे किं करोमां ब्रह्मसीनां तपा साक्षात् मन में त्वं योर्बपुधरम्। राजा बलि ने कहा, महाराज आपके चरणों में विरोचन पुत्र राजा बलि आपको दंडवत प्रणाम स्वीकार करता है। लेकिन वामन भगवान नहीं बोले। बारंबार स्वागत कर रहा है राजा बलि लेकिन नहीं बोले। भगवान मन ही मन में सोच रहे हैं जब प्रताप तो तभी होगा जब भी देर में बोलेंगे। वामन भगवान खड़े हैं, बिल्कुल मौन, कुछ नहीं कह रहे। बलि ने प्रणाम करके फिर पूछा, महाराज आप रहते कहाँ हो, आपका आश्रम कहाँ है? लेकिन फिर भी नहीं बोले। दोबारा पूछा कि प्रभु आप खाने के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए तो बता दो। लेकिन भगवान वामन भगवान नहीं बोले। वामन भगवान ने जोर से जयकार लगाया, बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की। बोले अब क्या बोल रहे थे बलि? अभी हम भगवान का स्मरण कर रहे थे, तुम्हारी कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। अब बोलिए क्या बोल रहे थे? महाराज बलि ने कहा, महाराज मैं तो ये पूछ रहा था आप मेरे यज्ञ में कैसे पधारे? वामन भगवान ने कहा, आपका यज्ञ चल रहा था, संत मुनि रहते हैं जहाँ पर यज्ञ चलता है वहाँ पर पधारे आते हैं। और आपने देखे होंगे कि जहाँ आपने नाम भी ना सुना हो उस क्षेत्र से आते हैं। वो सब ईश्वर की कृपा होती है। राजा बलि ने कहा, महाराज मेरा मन ऐसा होता है कि कुछ मैं आपको दूं दान में। वामन भगवान बोले, मुझको क्या दोगे आप? मैं तो बैरागी हूं, मैं कुछ लेता ही नहीं हूं, तुम क्या दोगे? मैं अकेला, 4 बिलात का मेरा पेट, छोटा सा, मेरे लिए क्या चाहिए? जो भगवान ने शरीर दिया यही काफी है। राजा बलि ने कहा, महाराज तो आपका ब्याह करा दे, आपको ब्याह कराना है, ब्याह कराने के बाद में आपको चाहिए तो वो मांग लेना। वामन भगवान बोले, पहले मेरे प्रश्नों को उत्तर दो आप, तभी मैं ब्याह कराऊंगा। बोले बोलो। वामन भगवान बोले, जब मैं अभी खुश हूं और ब्याह के बाद में तो रोना ही पड़ेगा, तो फिर क्यों ब्याह कराऊं? वामन बलि बोला, ऐसा कैसे करते हो, आप थोड़ी रोगे।
बोले नहीं रहूंगा। तो भाई ब्याह करा दो। वामन भगवान बोले ब्याह करा दो। बलि ने कहा चिंता मत करो, लेकिन ठहरो ठहरो, और कुछ प्रश्न है अभी। तो क्या कि ये बताओ, जब मेरा ब्याह होगो एक दो छोरा छोरी भी होंगे? बलि ने कहा बिल्कुल। राधे राधे। बलि ने कहा बिल्कुल। वामन भगवान बोले 10-5 और होंगे। बलि ने कहा जितना तुम करो उतना, 10-20 10-50। तो बलि से कहा तो 10-50 बच्चे होंगे, उसमें भी किसी की मृत्यु होगी? बोले हाँ। तो मृत्यु होगी तो उनकी रोने की व्यवस्था कौन करेगा? बोले महाराज तुम्हारा पुत्र मरेगा तुमको ही रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा ऐसा मैं क्यों काम करूं जो मैं बाद में रोना पड़े मुझको? ऐसा काम ही क्यों करूं मैं? बलि की बातों में बलि को ही फंसा दिया, वो भी प्रेम से। ऐसा वृत्तांत चल रहा था। शुक्राचार्य दूर से देख रहे थे। शुक्राचार्य बोले कोई संत मुनि है, कुछ कह रहा होगा। बलि से कहते हैं कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बलि हट कर रहा है बार बार, महाराज तुमको मैं दूंगा ही। वामन भगवान बोले यदि तुम देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि हंसा, अरे महाराज तुमको मांगना भी नहीं आता। किसी कवित ने कहा है कि अग्रिम बुद्धि बनिया, गुजराती भाषा है, अग्रिम बुद्धि बनिया, मध्यम बुद्धि जाट और तर्क बुद्धि तरुण का, वामन चौपट घाट। बलि कह रहा है वामन तेरे में बुद्धि भी नहीं है, तुझे मांगना भी नहीं आता। ये सम्राट खड़ा हुआ है, 3 लोक का विजेता, उनसे कह रही हो कि तुम 3 पग भूमि दे दो। तो वामन भगवान ने कहा महाराज मैं तुम्हारे पैरों से थोड़ी नापूंगा, मेरे पैरों से नापूंगा। तो राजा बलि और हंसे, महाराज जितना तुम 3 पग भूमि नापोगे उसमें तो आसन भी नहीं बिछेगी, कोई अच्छा मांगो। वामन भगवान बोले तुम देना चाहते हो तो दे दो, नहीं हम तो चले वापस। राजा बलि बोले जहां से तुमको नापना है वहां से नापना। वामन भगवान बोले ऐसे नहीं नापूंगा, पहले संकल्प करो। जो एक बार संकल्प हो जाता है उसको देना ही पड़ता है। बोलो राधे राधे, उसको देना ही पड़ता है। जब संकल्प की बात सुनी तो शुक्राचार्य जी को लगा कुछ दाल में काला है, और यहां पता नहीं कि उड़द की दाल ही काली है। राधे राधे। बेटा बाल गोपाल शांति बना रहे, इधर ज्यादा ना। बोलो राधे राधे। जब शुक्राचार्य जी ने सुना है, जब शुक्राचार्य जी ने सुना है कि संकल्प की बात चल रही है, तो शुक्राचार्य जी ने कहा दाल में काला है, यहाँ पता नहीं कि दाल ही काली है। जय हो। राजा बलि के पास में शुक्राचार्य जी गए, बोले संकल्प करने से पहले सोच लेना। बोले महाराज हे गुरुदेव तुम भी ऐसे छोटा सा बालक है, मुझसे मांग रहे हो, मैं नहीं दूंगा। शुक्राचार्य का चिंता मत करो, मैं अभी बता दूं मुझे कौन है। शुक्राचार्य ने आंख बंद की और अपनी त्रिकालदर्शी से देखा तो विष्णु भगवान से वामन भगवान का रूप धारण करके आए हैं। बोले वामन भगवान की जय हो। तो कहते हैं शुक्राचार्य जी हे बलि, जो ना तो 51 है, ना 53 है, ना 54 है, ये वामन है। और वामन नहीं है तो विष्णु स्वरूप है, विष्णु ही है, तुम्हें छलने आया है।
जब राजा बलि ने सुना तो उनके कान द्रवित हो गए, बोले वाह गुरुदेव, यदि जो मुझको छलने आए हैं तो मैं इसको दान तो दूंगा ही, मेरे दरवाजे से खाली नहीं जाएंगे। जय हो। दान तो दूंगा लेकिन मेरे हाथ यहां से खाली नहीं जाएंगे। कहने को हो जाएगी कि राजा बलि की यहां भगवान भी भिक्षा मांगने के लिए गए। जय हो। अब वो संकल्प करने की विधि तैयार होने लगी। वामन भगवान ने कहा हाथ में जल लो, हाथ में जल लिया वामन भगवान बलि, राजा बलि ने। और जैसे ही शुक्राचार्य जी को पता चला ये संकल्प होने वाला है, तो अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और जहां पर वो गंगा सागर की वो रहती है ना ली जैसे, वहां पर विराजमान हो गए। बोले ना तो जल निकलेगा ना कुछ होगा। जय हो। पाया सैया तुमने क्या बुराई में, फूट गई आँख चतुराई में, फूट गई आँख चतुराई में। पाया सैया तुमने क्या बुराई में, पाया सैया तुमने क्या बुराई में, फूट गई आँख चतुराई में, फूट गई आँखें चतुराई में। जब शुक्राचार्य जी अंदर सूक्ष्म रूप धारण किए गए उसमें, तो भगवान भी कौतूहलवश भगवान ने एक कुशा की आसन की एक डंडी निकाली और उसमें डाल दिया, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई। बोलो राधे 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 राधे। पाया सैया तूने क्या बुराई में, पाया सैया तुमने क्या बुराई में, फूट गई आँख चतुराई में, फूट गई आँखें चतुराई में। चतुराई में, फूट गई आँखें चतुराई में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। शुक्राचार्य ज्यादा चतुर बन गए, एक और चली गई। अब वामन भगवान ने संकल्प कराया और जैसे ही संकल्प कराने के बाद में राजा बलि से कहा महाराज संकल्प करने के बाद परिणाम दिया जाता है। अब वो परिणाम किया जैसे ही राजा बलि ने, तो करोड़ों अरबों किलोमीटर के वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। विराट रूप धारण कर लिया भगवान ने। अब उठ करके राजा बलि ने देखा तो ऐसे देखा तो भगवान का चेहरा तो नहीं दिखा, उनका पीठ दिख गया। महाराज तब नजर इतनी दूर जा रही होती तक पेट ही दिख रहा है, कितनी होंगे। भगवान ने एक पैर रखा भूमंडल पर और द्वितीय पैर सीधे ब्रह्मलोक तक सारे